जी नमस्कार, मैं हूँ रवि चौधरी। मैं आपको बताऊंगा ओला उबर का हिसाब। जो टैक्सी मतलब ओला उबर में जो गाड़ी चलाता है, कमर्शियल टैक्सी सीएनजी की दिल्ली एनसीआर में प्रति किलोमीटर कितने रुपए पड़ती है। और फिर बताऊंगा कि टैक्सी का एक साल का किराया कितना है। तो ये अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ये अलग, क्योंकि एक ही वीडियो नहीं से 20 मिनट की बनेगी, वो व्हाट्सएप पे नहीं डल पाएगी। तो मैं रवि चौधरी आपको बताता हूँ। स्विफ्ट डिजायर टैक्सी का खर्चा जुड़वाता हूँ। सब गाड़ी टैक्सियों को खर्चा बराबर होता है। होंडा इजमेज एक्सेंट ये सब बराबर ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टैक्सी या वैगनार हो, सबका खर्चा बराबर ही है। ज़्यादातर संख्या टैक्सियों में 12 किलो का सिलेंडर होता है, उसमें 9 किलो सीएनजी आती है अधिकतर में। डिजायर टैक्सी दिल्ली व एनसीआर में 120-140 किलोमीटर ही चल पाती है गर्मियों में। मैं क्या कहता हूँ 120 या 130 ही चलती है मेरी टैक्सी खुद। सर्दियों में 150 किलोमीटर ही चल पाती है। ठीक है जी। अब आते हैं दिल्ली सीएनजी में। दिल्ली में सीएनजी का रेट क्या है? 41 रुपये 97 पैसे। 9 किलो गैस सीएनजी आती है, तो 9 किलो को 41 रुपये 97 पैसे से गुणा करने पर 377 रुपये की सीएनजी टोटल आती है। उसमें हमने मान लिया 150 किलोमीटर गाड़ी चलती तो 120-130 है, लेकिन मैं मान रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 377 को ये भाग करने पे प्रति किलोमीटर हमें पड़ती है 2 रुपये 51 पैसे। अब एक पेज और मैं आपको दिखाता हूँ खर्चा सबको जोड़कर कितने रुपए किलोमीटर गाड़ी पड़ती है हमें। तो ये टोटल 10 रुपये 12 पैसे पड़ती है। मैं भी बताऊंगा कैसे पड़ती है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में लिख दिया सीएनजी प्रति किलोमीटर पड़ती है हमें 2.5 रुपये किलोमीटर। ठीक है जी। किस्त कोई भी गाड़ी लेने जाता है 8-8.5 लाख की पड़ती है किस्त। टैक्सी देने के बाद 8-8.5 लाख की पड़ती है। मेरी गाड़ी मेरे को भाई साहब 8.5 लाख की पड़ेगी जिस दिन फाइनल होगी। ठीक है। दिल्ली व एनसीआर में किसी भी शहर में 2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद बिल्कुल खत्म हो जा, टैक्सी का झांबा बन जा, झांबा। ठीक है जी। टूट फूट रगड़ स्क्रेच इतनी आ जा, वो चलने के लायक नहीं रहती हो, तो इंजन हो जा बिल्कुल खत्म। तो इसको हम इससे भाग करते हैं 2.5 लाख को 8.5 लाख, जो भी ये पड़ता है 3 रुपये 40 पैसे प्रति किलोमीटर, जो आपकी किस्त जाती है और जो आपको एक दिन गाड़ी मिलेगी। ठीक है, पड़ेगी। मैंने गलत 340 3 रुपये 40 पैसे को गुणा 2.5 लाख किलोमीटर से कर दो तो 8.5 लाख रुपए बैठते हैं। तो ये इस पेज पे मैंने ये हिसाब जोड़ दिया है। किस्तों पर गाड़ी जो लेती है वो 3 रुपये 40 पैसे पर किलोमीटर गाड़ी आप चलाते हो जब निकलते हो, तो 2.5 रुपये ये और 3 रुपये 40 पैसे ये हो गया। अब टैक्सी के खर्च पर ध्यान, जो जो इसके कागजी कार्रवाई मेंटेनेंस जो भी है। मान लो दिल्ली व एनसीआर में किसी भी शहर में मुंबई हैदराबाद बेंगलोर आप कहीं भी टैक्सी चलाते हैं तो प्रत्येक महीने 6 से 10 हज़ार किलोमीटर टैक्सी चलती है दिल्ली में, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी है। तो कोई ड्राइवर 6 हज़ार चलाता है, कोई 10 हज़ार चलाता है। सबसे कम मानता हूँ मैं 6 हज़ार, क्योंकि मैं 6 हज़ार 7 हज़ार चला पाता हूँ। तो क्योंकि 6 हज़ार में भी शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं, नसें टूट जाती है, 14-14 15 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो 6 हज़ार को 12 महीने से गुणा करता हूँ, साल में 72 किलोमीटर 72 हज़ार। अब इसको इससे कर देंगे। गाड़ी के टायर 72 हज़ार पे जरूर बदल जाएंगे, 4 टायर 12 हज़ार के आएंगे। ठीक है जी। साल में 7 सर्विस होगी, 4 हज़ार का एक सर्विस का खर्चा लगा लो। इसमें ऑयल भी आएगा, गेयर ऑयल भी डलता है, मिस्त्री भी अपनी फीस लेगा वगैरह वगैरह। और जैसे पुरानी होगी वैसे खर्चा बढ़ता है। तो 28 हज़ार रुपये ये हो गए। 23 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस हो जाता है साल का। 3 हज़ार रुपये प्रत्येक महीने का दिल्ली एनसीआर में एमसीडी टोल कटता है। 12 महीने का 36 हज़ार का हो गया। दिल्ली का रोड टैक्स 1980 है। 1500 रुपये जीपीएस की फीस साल की जाती है। फिर इसको रिचार्ज करवाने का मैंने नहीं लिखा इसमें, वो मैं भूल गया। साल में 7 बार अलाइनमेंट तो करवाने ही पड़ेगा, क्योंकि जब 72 हज़ार किलोमीटर चलेगी तो 500 रुपये का अलाइनमेंट, 3500 रुपये। दिन में 500 बार ओला उबर में या 600 बार टैक्सी बंद स्टार्ट होती है। ये नहीं पता कितनी बार होती है, 100-200 मतलब 500-600 बार तो हो ही जाती है। तो साल में 3 हज़ार की बैटरी आ जाती है। हर साल कार की पासिंग में दलाल को 2.5 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। टूट फूट मैंने गाड़ी की नहीं लिखी, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ये बहुत कच्चा काम है, खराब काम है। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का टैक्स अभी मैंने नहीं जोड़ा। हरियाणा का टैक्स दलाल को देकर, ये मैंने केवल एनसीआर का जोड़ा है। ऑल इंडिया परमिट का 1200 रुपये महीना जाता है, और यूपी का भी टैक्स उनको बहुत महंगा पड़ता है, तो ये मैंने नहीं जोड़ा। ठीक है जी। क्योंकि ये दोनों के खर्चे बराबर ही है, एनसीआर हो चाहे ऑल इंडिया हो, खर्चा ज़्यादा फर्क नहीं है।
फिर 13वें में कभी गाड़ी का शोकर खराब, कभी लाइट खराब, कभी एसी खराब, कभी सीएनजी में कुछ कमी, तो मिस्त्री 500 रुपये से कम नहीं पकड़ता या बंद होने लगती है। कभी वायर खराब, कभी क्लिच प्लेट 70,000 रुपये दिल्ली में जरूर क्लिच प्लेट डल भी जाएगी हर गाड़ी में 100 के 100%। कभी कुछ मतलब कभी बुश खराब हो गए, कभी बेरिंग खराब होगा, कभी रंग रिम मुड़ गया, कभी कुछ। तो 10,000 ये लगा लेता हूँ, जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे खर्चा बढ़ता है। तो 1,23,680 रुपये खर्चा हो गया। अब 72,000 मैंने किलोमीटर के हिसाब से खर्चा जोड़ा तो साल का, तो 72 को इतने से 1 रुपये 71 पैसे प्रति किलोमीटर। ये बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, मेरा मानना तो यही है। बहुत खर्चे होते हैं ड्राइवर के, खाने के पीने के, ठीक है जी। दिन में बाहर निकलता है 150 रुपये का खाता है और 14-14 15 घंटे मेहनत करता है, तो 71 रुपये। ये टैक्सी का खर्चा मेंटेनेंस 1 रुपये 71 पैसे, ठीक है जी। इसमें ये मैंने जोड़ लिया। अब ड्राइवर की मजदूरी, एक दिन में कम से कम ड्राइवर की कितनी मजदूरी होनी चाहिए? जो घरों में बेलदार काम करता है भाई साहब, वो 8 घंटे काम करता है और 1 घंटा रेस्ट करता है। टोटल 7 घंटे काम करता है। 7 घंटे में भी काफ़ी आराम कर लेता है और अगर उसका इधर उधर ध्यान चला गया तो उस पर मुकदमा नहीं होगा। ओला उबर में ड्राइवर 14-15 घंटे लगातार काम करता रहता है, 1 मिनट भी नहीं सो पाता, क्योंकि कब ड्यूटी आ जाए। एक ड्यूटी आई सपोज करो 15 मिनट की, 15 मिनट दूर है, उसकी लोकेशन जाना, उसको 3 किलोमीटर चल के आए। दिल्ली में इतना टाइम लग जाता है 3 किलोमीटर में 15 मिनट। तो फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ उसको 10 मिनट 5 मिनट वेट करना, फिर कस्टमर बैठेगा, फिर जाना छोड़ना, मतलब बहुत बुरी हालत है। मान लो ड्राइवर की एक दिन की दिहाड़ी 14-15 घंटे के हिसाब से मैं 500 रुपये मान लेता हूँ। जैसा कि हम 200 किलोमीटर का ही मैं हिसाब जोड़ूंगा आपको, 500 रुपये लगा लेता हूँ। वैसे तो 1200 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए 14-15 घंटों की ड्राइवर की दिहाड़ी। 500 रुपये को भाग कर दो 200 से, 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर। मैंने मात्र 500 रुपये मैंने दिहाड़ी जोड़ी है। अब आप जब मात्र 500 रुपये दिहाड़ी जोड़ी, 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर, तो ये दिहाड़ी पड़ गई आपकी मात्र 500 रुपये 14-15 घंटे की। और इतनी यातना देने के बाद अब सबको जोड़ते हैं, ठीक है जी। अब सबको जोड़ लो, ये 2.5 रुपये 14-15 घंटे के बाद 500 रुपये दिहाड़ी। वैसे तो दिहाड़ी आपकी 1200 होनी चाहिए, आप उसको अपने हिसाब से बढ़ा लेना 200 किलोमीटर के हिसाब से। 2.5 रुपये 10 रुपये 12 पैसे प्रति किलोमीटर ये गाड़ी पड़ेगी। ओला उबर हमें देती है 6 रुपये, ठीक है जी। ओला उबर क्या देती है हमें? 6 भी नहीं, 5 रुपये 78 पैसे पर किलोमीटर देती है। भाइयों मैं तो ये कहूँगा, कोई भी जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी ओला उबर में गाड़ी मत ले लेना। 5 रुपये 78 पैसे ये हमें, मैं दिखाता हूँ अभी। तो भाइयों ड्राइवरों की वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जिस दिन से वो लोग, देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, इसमें आपको मैं बता दूँ 52 रुपये बेस फेयर है और 1 रुपये 82 पैसे प्रति मिनट है, 5 रुपये 78 पैसे। जबकि यहाँ पे 1 रुपये 5 पैसे प्रति मिनट भी उबर देता है। आपको यकीन नहीं आ रहा? आप किसी से भी पूछ लेना है बात, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूँगा, आप अगर कभी गाड़ी लेने की ओला उबर में सोचो तो आप बर्बाद हो जाओगे। और लेने से पहले 2-3 महीने चलाना, जब जाकर कुछ सोचना। अरे सीधी सी बात है, अगर किसी ने गाड़ी ले ली और ये कहता है मैं 50,000 का काम करूँ, तो काम 50,000 का करता है। कम से कम 50,000 का काम करने के लिए 16,000 की तो सीएनजी टैक्स देने पड़ते हैं हर स्टेट के। फिर सीएनजी दे, वो गाड़ी का मेंटेनेंस भी है 4,000 का, किस्त भी 14-15 हज़ार है, बचे क्या 10-15 हज़ार। इस 10-15 हज़ार के लिए इतनी बुरी यातना है जिसकी कुछ हद नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, मैं तो घाटे में हूँ। ओला उबर हमें 5 रुपये 78 पैसे पर किलोमीटर देती है। मिनट का टाइम है 1 रुपये 83 पैसे, आपको दिखा भी दिया। और किसी से भी पूछ लेना उन टाइम कभी भी। कुछ लोग हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के इसलिए गाड़ी चला रहे हैं, फेंकते हैं गांव में जाके कि ऐसा ऐसा, वो अपनी शादी के लिए झूठ बोलते हैं, या अपने दोस्तों में अपना रोब जमाने के लिए, या ये सोचते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इसमें नेटवर्क क्या है? ओला उबर में इतनी गाड़ियाँ क्यों आई? ओला और उबर ने, अगर कोई ड्राइवर जाके किसी को अटैच करवाता था तो उसको 10,000 रुपये 15,000 रुपये ऐसे मिलते थे। तो लोगों ने झूठ मूठ बोल के वहाँ जा जाके प्रमोशन दिए, लोगों को भगाया, आओ गाड़ी लो, आओ गाड़ी लो, आओ गाड़ी लो, मैं तो इतने कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ। ये तो गाड़ी लेने में कोई भी फायदा नहीं है। उबर ने, ओला ने अपने सरकारी, मतलब अपने कर्मचारी सरकारी लोगों के पास भेजे, कहा सर आप 1 लाख लगाइए, आपको 10-20 हज़ार रुपये महीना तो मैक्सिमम मिलेगे तो आपको 50, लेकिन आप सबसे कम छोड़िए 50। तो भाई जी इतनी बुरी हालत है। ले वो सरकारी आदमी जहाँ से मैं आगे
हर महीने इनका मेंटेनेंस। सरकारी आदमी क्यों जा से मैं आगे, क्योंकि गाड़ी लेकर कुछ नहीं बच रहा। मैं आपको बता दूं, मैं घाटे में जा रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ। ये 10 रुपये किलोमीटर का मैंने हिसाब जुड़वा दिया, ये बढ़ सकता है कंपनी। अब इसमें नहीं, आपका खाना नहीं जोड़ा, आपका रेस्ट नहीं जोड़ा, पीना नहीं जोड़ा, सोना नहीं जोड़ा, बहुत खर्चा। आपके कमरे का किराया नहीं जोड़ा अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपके परिवार का नहीं जोड़ा। ठीक है, ये बहुत महंगा पड़ता है। ओला उबर में जो गाड़ी लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेने से पहले शेयर जरूर करना। अब मैं दूसरी दिखाता हूँ। ठीक है भाइयों, ये प्रति किलोमीटर इतनी पड़ती है, कोई भी भाई गाड़ी ना ले। धन्यवाद। दिल्ली से बोल रहा हूँ, आज तारीख है 11/6/2018। ठीक है भाई जी, शेयर जरूर करना। आपको अपने भगवान की कसम, अगर आप किसी को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते तो।